डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल MR मैथ्स एकेडमी। इस लेक्चर में हम डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और एक्सरसाइज 1.2 के कुछ सम्स डील करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डियर स्टूडेंट्स, जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्जन करते हैं तब हमको कंडीशन यूज़ करना है। जो कंडीशन है कि फंक्शन मस्ट बी 1 1 and onto. So if function is y is equal to f of x and it is 1 1 and onto, then its inverse exists and it is differentiable. Theorem: if y is equal to f of x is a differentiable function of x on an interval integers, set of integers, here I is a set of integers, and y is 1 1 onto. Also, if x is equal to f inverse of y is differentiable on f of I, then d by dy of f inverse of y is equal to 1 upon f dash of x, or dx by dy is equal to 1 upon dy by dx, where denominator is not equal to 0. So dear students, इस थ्योरम का हमको प्रूफ देखना है। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन में हमने उसका प्रूफ देखा था। सिमिलर मैनर में हमको भी यहाँ पर भी इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव का प्रूफ देखते हैं। प्रूफ: let delta x is a small increment in x and delta y be the corresponding increments in y. So हमने इनरमोस्ट वेरिएबल जो इनपुट था x है, जैसे इनपुट x है एंड आउटपुट इज y. सो इनपुट x में हमने स्मॉल चेंज यूज किया है, इसको डिनोट किया डेल्टा x से. तो डेल्टा x इज ए स्मॉल इंक्रीमेंट इन इनपुट x एंड डेल्टा y इज corresponding इंक्रीमेंट इन आउटपुट y. सो इनपुट x में जब चेंज होगा आउटपुट y में भी चेंज होगा. सिमिलरली डेल्टा x में जब चेंज होगा तो ऑब्वियसली डेल्टा y में भी चेंज होगा. सो वी डिफाइन एज डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y इज आल्सो टेंडिंग टू 0. नाउ स्टार्ट करते हैं. हमको शो करना है इस रिजल्ट को. So, इसको इंक्रीमेंट के फॉर्म में डिफाइन करेंगे. ये डी एक्स बाई डी वाई है, तो इसका इंक्रीमेंट्री रेशियो जो है वो मिलेगा हमको डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई, और इसको लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसफर करें तो और इसकी इंक्रीमेंट को यूज़ करते हैं. सो इट इज़ डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स. सो वी हैव डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई इंटू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1. ये बेसिक सिंप्लीफिकेशन है. इट इज़ 1. हमको जो रिजल्ट शो करना है इसमें डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स राइट साइड में डिनोमिनेटर में. सो इस डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को राइट साइड में ट्रांसफर करते हैं, डिनोमिनेटर में ट्रांसफर हो जाएगा. नाउ इनरमोस्ट वेरिएबल एक्स था, उसका इंक्रीमेंट डेल्टा एक्स है. सो लिमिट अप्लाई करते हैं, स्पेशल लिमिट एज डेल्टा एक्स टेंस टू 0. बोथ साइड पे अप्लाई करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पर हमने लिमिट अप्लाई किया डेल्टा एक्स टेंस टू 0. तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 ऑफ डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई. और राइट हैंड साइड में जो लिमिट होगी वो हो जाएगी 1 अपॉन लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 ऑफ डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स. इसको हमको एडजस्ट करना है डेफिनेशन में, लिबनिज की डेफिनेशन. तो राइट हैंड साइड में इंक्रीमेंटल रेशियो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, डिनोमिनेटर है डेल्टा एक्स और वही टेंस टू 0 है, मतलब ये लिबनिज की डेफिनेशन में एडजस्ट हो गया है. और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इज लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई, डिनोमिनेटर डेल्टा वाई है, हमको डेल्टा वाई टेंस टू 0 चाहिए. सो हम रीज़न यूज़ करते हैं कि एज डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई इज आल्सो टेंडिंग टू 0. देयरफॉर इस रीज़न को यूज़ करते हुए लेफ्ट हैंड साइड पर हम लिमिट चेंज करेंगे. लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0 ऑफ डेल्टा वाई टेंस टू 0 ऑफ डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई, राइट हैंड साइड एज इट इज. नाउ वी यूज द given part the y is differentiable function of x. So by using Leibniz definition
we get dy by dx is equal to लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 ऑफ डेल्टा y बाय डेल्टा x। तो इसको राइट साइड में सब्सटीट्यूट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर जो हो गया बाय यूजिंग लिबनिज डेफिनेशन 1 अपॉन dy बाय dx। राइट हैंड साइड की लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, सो एज द लिमिट ऑफ राइट हैंड साइड एग्जिस्ट एंड इट इज फाइनाइट, देयरफॉर limit of left hand side right hand side is also exists and it is so limit of left hand right hand side exists हो रही है and it is finite, therefore limit of left hand side is also exist and it is finite, therefore we get left hand side is dx by dy and right hand side is 1 upon dy by dx, hence the proof। अभी हमने जो थ्योरम देखा था उस पर बेस एक्सरसाइज 1.2 के कुछ सम्स को देखते हैं। तो फर्स्ट हमें फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y is equal to f of x using the derivative of inverse function x equals f inverse of y in the following। फर्स्ट वन है y is equal to root of x। so given part है find the derivative of function y is equal to f of x। तो डेरिवेटिव ऑफ y is equal to f of x is dy by dx और उसको डिफाइन करना है यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन है x is equal to f इनवर्स ऑफ y, उसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे वो रहेगा dx by dy और वो इनवर्स फॉर्म में सो 1 upon dx by dy। तो वी गेट सो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y विथ रिस्पेक्ट टू x इज dy by dx, ये लेफ्ट हैंड साइड है और अब हमको उसको डिफाइन करना है यूजिंग डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। ये इनवर्स फंक्शन है, इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y इज dx by dy और वो इनवर्स फॉर्म में इसलिए 1 upon dx by dy। सो डियर स्टूडेंट्स हमको फाइंड करना है dy by dx विच इज इक्वल टू 1 upon dx by dy। सो हमको dx by dy की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है। सो जो गिवन जो फंक्शन है हमारा उस फंक्शन को हम पहले डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ x डिफाइन करेंगे उसको। गिवन फंक्शन है जो है, गिवन जो फंक्शन है हमारा वो है y इन टर्म्स ऑफ x, इसको इनवर्स फॉर्म में डिफाइन करेंगे। इसका इनवर्स रहेगा x इन टर्म्स ऑफ y। सो फर्स्ट वी डिफाइन द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन y इज इक्वल टू रूट x, यानी ये रहेगा y इन टर्म्स ऑफ x है, इसको डिफाइन करना है हमको x इन टर्म्स ऑफ y, यानी रिवर्स फॉर्म में डिफाइन करना है। वो क्या होगा उसको पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं। पहले इसको ये राइट हैंड साइड जो कहता था रूट में, सो बोथ साइड में हमने स्क्वायर लिया, सो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स मिला है। सब x जो है सिंपल फॉर्म में आ गया, सब इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। सो रिवर्स ऑर्डर रहेगा x इक्वल टू वाई स्क्वायर। सो गिवन जो फंक्शन था हमारा y इज इक्वल टू, ये गिवन फंक्शन था y इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x। सो हमने इसको इनवर्स फॉर्म में डिफाइन किया x इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ y। नाउ इसका डेरिवेटिव लेते हैं और इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। सो डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम इसको डिफाइन करेंगे, यानी x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं इसके राइट साइड में डिनोमिनेटर में। सो वो होगा 1 अपॉन डी बाई डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर, यानी हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया सिंपली x इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया है ना, उसका डेरिवेटिव लेना है। सो डियर स्टूडेंट्स ये स्टेप जो है ना इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम जो डेरिवेटिव ले रहे थे वो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहे थे, यहाँ पर डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू y, यानी सेकेंड फंक्शन जब y रहेगा वो स्टैंडर्ड फंक्शन रहेगा। तो सिमिलरली ये स्टैंडर्ड फंक्शन ये, यानी सिमिलर टू टाइप कैसा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर है, उसका डेरिवेटिव 2x रहता है क्योंकि यहाँ पर सेकेंड फंक्शन x है और विथ रिस्पेक्ट टू x ही हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। एंड हमको जो फाइंड करना है वो है डी बाई डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर। सो विथ रिस्पेक्ट टू y फाइंड करना है, सेकेंड फंक्शन y है मतलब ये स्टैंडर्ड फंक्शन है इन y। सो डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर इज 2y, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं।
सब्सटीट्यूट कर लिया हमने। नाउ लास्ट पार्ट जो रह गया वो है y को रीसब्सटीट्यूट करना है। y गिवन जो फंक्शन था हमारा, y इज ए गिवन फंक्शन है, y इज इक्वल टू रूट एक्स, सो रूट एक्स के यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं। सो वी गेट 1/2 रूट एक्स इज ए डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन विच इज इन टर्म्स ऑफ x था, यानी डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ फंक्शन है। सो हमको डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए इस डेफिनेशन को यूज़ करना है। इस डेफिनेशन में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/dx अपॉन dy है। dx अपॉन dy को फाइंड करना है, सब्सटीट्यूट करना है। तो गिवन फंक्शन जो y इन टर्म्स ऑफ x था उसका हमने x इन टर्म्स ऑफ y डिफाइन करना है, यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे और डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y और y को रीसब्सटीट्यूट करेंगे। सेकेंड सम, हियर y इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 माइनस रूट एक्स है, y इन टर्म्स ऑफ x है, इसका इनवर्स x इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करना है। सो फर्स्ट वी फाइंड द इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 माइनस रूट एक्स, और वो इन टर्म्स ऑफ यह करेगा, राइट हैंड साइड रूट में था इसलिए बोथ साइड में हमने स्क्वायर लिया है, लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर, राइट हैंड साइड का स्क्वायर, रूट फ्री हो गया। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, रूट एक्स को अदर साइड में ट्रांसफर करेंगे, वाई स्क्वायर अदर साइड में ट्रांसफर हो गया। सो सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है रूट एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस वाई स्क्वायर। नाउ अगेन एक्स जो है लेफ्ट हैंड साइड पर आ गया लेकिन वो रूट में है, इसको रूट फ्री करना है, सो स्क्वायर लेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर, राइट हैंड साइड का कंप्लीट स्क्वायर। सो सिंप्लीफाइड फॉर्म मिला है हमको x इक्वल टू 2 माइनस वाई स्क्वायर ऑफ वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। सो ये इनवर्स ऑफ गिवन फंक्शन मिला है, ये हमारी डेफिनेशन है। इसमें अप्लाई करते हैं, x इज इक्वल टू फंक्शन को सब्सटीट्यूट किया हमने, ये x इज इक्वल टू ब्रैकेट स्क्वायर को सब्सटीट्यूट किया है। ना उसका डेरिवेटिव लेना है, विथ रिस्पेक्ट टू y लेना है। ये सिमिलर टू टाइप कैसा है, डी बाई डी एक्स ऑफ ये फंक्शन है, ये डेरिवेटिव लेना है तो उसका टाइप कैसा था, पावर फंक्शन है, और सेकेंड फंक्शन y रहेगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये अदर देन y है, देयरफॉर कंपोजिट टाइप है। सो कंपोजिट फॉर्म को यूज़ करते हुए इसका डेरिवेटिव लेते हैं, यानी सिमिलर टू टाइप इन x ऐसे है, डी बाई डी एक्स ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर है। सो डेरिवेटिव क्या मिलेगा, फंक्शन रेज टू 2 इंटू फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। सो ये पावर का डेरिवेटिव 2 इंटू ब्रैकेट और ब्रैकेट का डेरिवेटिव माइनस 2x। सो सिमिलरली हमको डेरिवेटिव मिलेगा 2 इंटू ब्रैकेट का स्क्वायर ब्रैकेट 2 इंटू ब्रैकेट का पावर 1 मिलेगा, और 2 माइनस 2 कांस्टेंट है 0 माइनस एज इट इज वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y माइनस 2y मिलेगा। सो यहाँ पर हमको डेरिवेटिव मिला है 1/2 इंटू फंक्शन, ये पावर का डेरिवेटिव हो गया। नाउ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज माइनस 2y। नाउ हमको सब्सटीट्यूट करना है y की वैल्यू को। सो 2 एज इट इज रहेगा 2 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ से 2 माइनस वाई स्क्वायर इज रूट एक्स, तो ये ब्रैकेट रूट एक्स हो जाएगा, माइनस 2 एज इट इज रहेगा, और ये y इज गिवन फंक्शन है। सो ये -4 रूट एक्स और ये ब्रैकेट में रूट ऑफ 2 माइनस रूट एक्स। सो गिवन फंक्शन है, इसको इनवर्स डिफाइन करते हैं। इनवर्स डिफाइन करना है, इसको x इन टर्म्स ऑफ y डिफाइन करना है। सो राइट हैंड साइड क्यूब रूट है, सो बोथ साइड में क्यूब लेते हैं। सो y क्यूब इज इक्वल टू राइट साइड जो रहना क्यूब रूट फ्री हो जाएगा, मतलब x माइनस 2 मिलेगा। हमको x लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए और सिंपल फॉर्म में चाहिए। सो x को अरेंज करते हैं, इसको अरेंज करते हैं, यानी -2 को अदर साइड में ट्रांसफर कर देंगे। सो वी गेट x इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस 2। ये फंक्शन इनवर्स फॉर्म में डिफाइन हो गया। फार्मूला यूज करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/dx अपॉन डी वाई, एक्स इज इक्वल टू गिवन फंक्शन को ये इनवर्स को सब्सटीट्यूट करते हैं। ये हमने सब्सटीट्यूट किया है, x इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस 2, एक्स इक्वल टू वाई क्यूब प्लस 2 का सब्सटीट्यूट किया है। इसका डेरिवेटिव लेते हैं, टाइप कैसा है, विथ रिस्पेक्ट टू y लेना है। यहाँ पर वाई क्यूब सेकेंड फंक्शन y यानी स्टैंडर्ड टाइप है। सो 3y स्क्वायर, ये डेरिवेटिव मिलेगा, 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव इज 0। सो ये सिमिलर टू ये टाइप था विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये विथ रिस्पेक्ट टू y में इसका डेरिवेटिव मिलेगा 3y स्क्वायर। इसको सब्सटीट्यूट करना है। नाउ y की वैल्यू को पुट करते हैं, y को हमने सब्सटीट्यूट किया है, ये y जो गिवन जो फंक्शन था क्यूब रूट ऑफ फंक्शन,
अब लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज करते हुए ये जो 2 है ये रूट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, यानी x माइनस 2 का पावर 2 हो जाएगा। सो लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज करते हुए हमने इसको रूट में इस पावर को ट्रांसफर किया। सो दैट इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म। सो गिवन फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है। इसका टाइप कैसा है, इसको इन टर्म्स ऑफ y डिफाइन करना है, लेफ्ट हैंड साइड पर x, राइट हैंड साइड पर y। इस फंक्शन का टाइप कैसा है, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2x माइनस 1 है, लॉगरिथमिक फॉर्म में, तो इसको लॉग फ्री करना है, लॉग को एलिमिनेट करना है। सो हम जानते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों इनवर्स है। सो इस लॉगरिथमिक फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। उसके लिए एक ट्रिक देखते हैं। ट्रिक कैसी है कि जब भी लॉगरिथमिक फंक्शन रहेगा और उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल इस गिवन टाइप को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है तो एक्सपोनेंशियल ई से स्टार्ट होता है, तो हम ई को डिफाइन करते हैं। शॉर्टकट मेथड क्या रहेगा, यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बेस सेम रहते हैं, यानी कन्वर्जन होने के बाद दोनों के बेस एज इट इज रहेंगे। यानी तो यहाँ पर बेस क्या है, लॉग का बेस अनडिफाइन है, दैट मीन्स इसका बेस है नेचुरल बेस ई है। सो ये log ऑफ 2x माइनस 1 टू द बेस e है इज इक्वल टू y। सो बेस इसका e है। सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करेंगे तब भी इसका बेस e ही रहेगा। तो जब हम एक्सपोनेंशियल में इसको कन्वर्ट करेंगे तो वो e, ये सिंबल जो है शॉर्टकट मेथड रहेगा। तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है, e रेस टू y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। ये ई जो हमने सिंबल बनाया हुआ है एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए, एक्सपोनेंशियल का वर्ड फर्स्ट इनिशियल अल्फ़ाबेट ई रहता है, यानी एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है तो उसको कैसे कन्वर्ट करें, यहाँ बेस से स्टार्ट करेंगे। ई जो फॉर्म होगा वो बेस ई, बेस से, बेस यहाँ पर ई था, सो ई रेस टू वाई इक्वल टू 2x माइनस 1। सो ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म कन्वर्ट हो गया। इसको डिफाइन करते हैं, ये हमने डिफाइन कर दिया ना। इसको x को लेफ्ट हैंड साइड एक साइड में अरेंज करना है, पहले इसको अरेंज करते हैं, -1 को ट्रांसफर कर देते हैं अदर साइड में। सो 2x इज इक्वल टू e रेस टू y प्लस 1, x लेफ्ट हैंड साइड पर 2x है, सिंपली हमको x चाहिए, सो 2 को राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे, हाफ इंटू ब्रैकेट ऑफ e रेस टू y प्लस 1। सो दिस इज द इनवर्स ऑफ गिवन फंक्शन। ये इनवर्स ऑफ गिवन फंक्शन हमको मिला है। नाउ फार्मूला यूज करना है हमको, फार्मूले को हमने यूज किया, इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं हम x की वैल्यू, x है हाफ इंटू ई रेस टू वाई प्लस 1, इसको यहाँ सब्सटीट्यूट करना है, ये हमने सब्सटीट्यूट किया है ना। इसका डेरिवेटिव लेते हैं, टाइप कैसा है, इसका डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू y, ये हाफ है, हाफ इंटू ई रेस टू वाई प्लस 1, तो हाफ एक्सपोनेंशियल हाफ जो है ये स्केलर मल्टीपल है, ये सेपरेट एज इट इज रहेगा। ई रेस टू वाई सेकेंड फंक्शन y स्टैंडर्ड टाइप में है, सो ई रेस टू वाई का डेरिवेटिव ई रेस टू वाई 1 का डेरिवेटिव 0, यानी हाफ इंटू ई रेस टू वाई इसका डेरिवेटिव मिलेगा। सो ये सिमिलर टू टाइप कैसा था, ई रेस टू एक्स था, सो डेरिवेटिव मिला हमको ई रेस टू वाई और हाफ एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0। नाउ ई रेस टू वाई को सब्सटीट्यूट कर देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि हमको y को सब्सटीट्यूट करना है और यहाँ पर हमारे पास ई रेस टू वाई की वैल्यू डायरेक्ट अवेलेबल है, सो डायरेक्टली ई रेस टू वाई को यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं। So we get 2 upon 2x minus 1 is a simplified solution. So given function is y is equal to 2x plus 3, इसका इनवर्स डिफाइन करना है। सो इनवर्स डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको x इन टर्म्स ऑफ y डिफाइन करते हैं। सो 2x को एक साइड में अरेंज करेंगे, रिमेनिंग को अदर साइड में ट्रांसफर करते हैं, 2 को राइट साइड में ट्रांसफर करना है, हाफ इंटू वाई माइनस 3, ये फंक्शन मिल गया। फार्मूला यूज़ करेंगे, x को सब्सटीट्यूट कर किया हमने, हाफ इंटू वाई माइनस 3। डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव लेने के लिए हाफ एज इट इज रहेगा, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y इज 1 माइनस 3 का डेरिवेटिव 0, सो हमको डेरिवेटिव मिलेगा हाफ इंटू 1 और ये कहाँ रहेगा, डिनोमिनेटर में। नाउ डिनोमिनेटर मिल गया हमको हाफ और उसको न्यूमरेटर पे ट्रांसफर करेंगे, सो वो क्या हो जाएगा, ये हाफ को न्यूमरेटर में ट्रांसफर करेंगे, यानी इसका रेसिप्रोकल लेंगे, सो विच इज इक्वल टू 2 मिलेगा। सी 2 इज ए कांस्टेंट है यहाँ पर, देयरफॉर ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है।
यहाँ पर हमको y वगैरह को y अवेलेबल नहीं है इसलिए सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। सिक्स्थ वन, तो इनवर्स ऑफ गिवन फंक्शन ई रेस टू एक्स को पहले एक साइड में अरेंज करते हैं और रिमेनिंग को अदर साइड में। नाउ ये टाइप कैसा है, ई रेस टू एक्स एक्सपोनेंशियल, लेफ्ट हैंड साइड पर एक्सपोनेंशियल टाइप है, वहाँ से हमको x को सिंपल फॉर्म में रिड्यूस करना है। सो एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तब वो सिंपल फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा, यानी एक्सपोनेंशियल एलिमिनेट हो जाएगा। सो ये गिवन टाइप है, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म, ये टाइप कौन सा था, ये टाइप है हमारा एक्सपोनेंशियल टाइप है। इस एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, शॉर्टकट मेथड देखते हैं। उसके लिए लॉगरिथमिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, सो लॉग एल से स्टार्ट होता है तो हम एल फॉर्म करेंगे। एल कैसे फॉर्म करना है हमको, राइट साइड से एल को लिखेंगे, इस तरह हम उस एल को डिफाइन करेंगे। लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को। सो स्टार्ट कैसे करना है हमको, लॉग ऑफ y प्लस 3 टू द बेस e equal to x. So this is the logarithmic form of given this exponential form. So ये कन्वर्ट हो गया, लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है l फॉर्म करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो e डिफाइन करेंगे। सो ये कन्वर्ट हो गया लॉगरिथमिक फॉर्म में। लॉगरिथमिक फॉर्म को डिफाइन करते वक्त l फॉर्म करेंगे और राइट साइड से स्टार्ट करेंगे l को। सो लॉग ऑफ y प्लस 3 टू द बेस e इक्वल टू x, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। नाउ राइट साइड में x आ गया, इसको रिवर्स फॉर्म में लिख लेते हैं। सो x इज इक्वल टू लॉग ऑफ y प्लस 3। अब ये जो गिवन जो फंक्शन है, ये हमारा जो फंक्शन है वो कन्वर्ट हो गया है अब इनवर्स फॉर्म, यानी x इन टर्म्स ऑफ y। फार्मूला यूज करना है, x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, x है लॉग ऑफ y प्लस 3, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, टाइप कैसा है, लॉग ऑफ फंक्शन। So derivative of log of function is 1 upon function. Now derivative of function is y का derivative with respect to y is 1 and derivative of 3 is 0. So derivative of function जो मिलेगा हमको वो 1 रहेगा, यानी डिफाइन नहीं भी करेंगे तो चलेगा। So this is the simplified form. Now इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 upon y प्लस 3 है। So ये जो डिनोमिनेटर है इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 3। नाउ दिस y को रीसब्स्टिट्यूट करना है, y क्या था, गिवन फंक्शन है, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो e रेस टू 3 माइनस e रेस टू x माइनस 3, और ये 3 एज इट इज 3 कैंसिल हो जाएगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म इज e रेस टू x। नेक्स्ट y इज इक्वल टू e रेस टू 2x माइनस 3 है, इसका इनवर्स डिफाइन करते हैं। टाइप कैसा है, y इज इक्वल टू e रेस टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करेंगे तब वो एक्सपोनेंशियल x जो है यहाँ से हमको फ्री फॉर्म में मिलेगा। तो उसके लिए मेथड क्या है, गिवन टाइप है एक्सपोनेंशियल, गिवन जो है एक्सपोनेंशियल है, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में डिफाइन करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो भी रहेगा उसको लेफ्ट हैंड साइड पे अरेंज करना है। सो हमने इसका रिवर्स ऑर्डर लिखा है। अब इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो राइट हैंड साइड से एल फॉर्म करेंगे, लॉगरिथमिक का एल। सो ये लॉग ऑफ y टू द बेस e इक्वल टू 2x माइनस 3। तो लॉग y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 है, इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म का लॉगरिथमिक फॉर्म मिल गया हमको, कन्वर्ट हो गया। ना उसको डिफाइन करते हैं। सो लॉग y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, लेफ्ट हैंड साइड पर x चाहिए, सो लेफ्ट हैंड साइड पर 2x को अरेंज करते हैं, रिमेनिंग को अदर साइड में, लेफ्ट हैंड साइड पर 2x आ गया, 2 को भी ट्रांसफर करते हैं, तो हाफ इंटू ब्रैकेट ऑफ लॉग ऑफ y प्लस 3, ये इनवर्स ऑफ गिवन फंक्शन। अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये डेरिवेटिव का फार्मूला, इसमें x को सब्स्टिट्यूट किया हमने, हाफ इंटू लॉग ऑफ y प्लस 3, लॉग y प्लस 3। इसका डेरिवेटिव लेते हैं, टाइप कैसा है इसका, हाफ स्केलर मल्टीपल लॉग y का डेरिवेटिव 1 बाय y और 3 का डेरिवेटिव 0, सो हाफ इंटू 1 बाय y। इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म रहेगा, ये 1/2y है, उसका रेसिप्रोकल 2y, सो सिंप्लीफाइड फॉर्म इज 2y एंड y को
रीसब्स्टिट्यूट करना, y इज ए गिवन फंक्शन, सो 2 इंटू ई रेस टू 2x माइनस 3 इज ए सिंप्लीफाइड आंसर. नेक्स्ट वन इज y इज इक्वल टू log ऑफ x बाई 2 टू द बेस 2. तो इसको इनवर्स फॉर्म में डिफाइन करते हैं. गिवन फंक्शन है, इसका इनवर्स यानी x इन टर्म्स ऑफ y क्या रहेगा, गिवन टाइप लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो वो लॉग फ्री हो जाएगा. तो पहले हम इसको डिफाइन करते हैं. डिफाइन करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होगी हमारी, इस लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो पहले हमको लॉग वाले टाइप को लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है, लॉग वाले फॉर्म को, रिमेनिंग को राइट साइड में. तो हमने इसका ऑर्डर चेंज कर लिया. इस लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है, तो एक्सपोनेंशियल के लिए ई फॉर्म करें. कैसे फॉर्म करेंगे, इस बेस से स्टार्ट करना है, बेस इज 2. सो ई जो है हम इस बेस से स्टार्ट करते हैं. ई रेस टू वाई इक्वल टू एक्स बाई 2. तो 2 रेस टू वाई इज इक्वल टू एक्स बाई 2. इसको डिफाइन कर लेते हैं. नाउ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई चाहिए, सो इस राइट साइड वाले 2 को ट्रांसफर करना है बस लेफ्ट हैंड साइड पर. सो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2 इंटू 2 रेस टू वाई. फार्मूला सब्सटीट्यूट किया हमने x को. नो डेरिवेटिव लेते हैं. डेरिवेटिव लेने के लिए टाइप 2 स्केलर मल्टीपल एज इट इज 2 रेस टू वाई, सेकेंड फंक्शन y है, 2 रेस टू वाई एक्सपोनेंशियल फॉर्म का डेरिवेटिव यानी 2 इंटू 2 रेस टू वाई इंटू लॉग ऑफ बेस 2. ये डेरिवेटिव हो गया. अब इसमें हमको सब्सटीट्यूट करना है y की वैल्यू को. y इज ये फंक्शन है लेकिन ये 2 रेस टू वाई है, सो डायरेक्टली 2 रेस टू वाई की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट करेंगे. सो दिस इज 2 log 2 और 2 रेस टू वाई की वैल्यू मिलेगी x बाई 2. हियर 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये डिनोमिनेटर को 2 कैंसिल. सो सिंप्लीफाइड आंसर इज x इंटू log 2. नाउ सेकेंड टाइप ऑफ फंक्शन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस. फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग. ये फंक्शन है गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x. इसका इनवर्स और इसका डेरिवेटिव लेना है. इसका इनवर्स x इन टर्म्स ऑफ y और x इन टर्म्स ऑफ y का डेरिवेटिव dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx. ये गिवन फंक्शन था. डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ फंक्शन, सो y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन का इनवर्स x इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ y मिलेगा. उसका डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो हमको मिलेगा, ये गिवन फंक्शन है हमारा y इज इक्वल टू एफ ऑफ x. इसका इनवर्स x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y. जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे सो ये dx अपॉन dy और इसका डेरिवेटिव मिलेगा y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट ये dy बाई dx रहेगा. इनवर्स है इसलिए 1 अपॉन dy बाई dx. सो डेरिवेटिव मिलेगा हमको x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y dx अपॉन dy और f इनवर्स ऑफ y का डेरिवेटिव रहेगा 1 अपॉन dy बाई dx. ये थ्योरम से ही हमने फाइंड किया. सो इसको हमको यूज़ करना है, मतलब हमको वैल्यू किसकी पुट करना है, वैल्यू पुट करना है dy बाई dx. गिवन फंक्शन y है, इसका डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो वी गेट दी सोल्यूशन. सो गिवन फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स. डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड का टाइप कैसा है, प्रोडक्ट फॉर्म है. एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स दोनों भी स्टैंडर्ड फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में, प्रोडक्ट फॉर्म वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, रूल यूज़ करते हैं. रूल क्या रहेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन ई रेस टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज 2x. नो यहाँ से कॉमन लेते हैं, ई रेस टू एक्स और x कॉमन लेंगे, सो रिमेनिंग पार्ट इज x प्लस 2. ये मिल गया हमारा डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. इसको सब्सटीट्यूट करना है राइट हैंड साइड में. ये हमने सब्सटीट्यूट किया, ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म था. सो दैट इज द सॉल्यूशन. सेकेंड, y इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स. गिवन फंक्शन है, हमको सिंपली डेरिवेटिव फाइंड करना है और सब्सटीट्यूट करना है. सो डेरिवेटिव ऑफ y फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू x. डेरिवेटिव ऑफ y डिवाइड बाई dx. ये हमारा सोल्यूशन है, मतलब हमको सब्सटीट्यूट क्या करना है, इस डेरिवेटिव को सब्सटीट्यूट करना है. ये हमारा फार्मूला है, इसमें हमको सिंपली डी बाई डी एक्स को सब्सटीट्यूट करना है. गिवन फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव लेंगे और यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे. सो गिवन फंक्शन y का डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव, राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव, राइट हैंड साइड का टाइप प्रोडक्ट फॉर्म है,
फर्स्ट फंक्शन एक्स, सेकेंड फंक्शन इज कॉस एक्स, दोनों भी स्टैंडर्ड फॉर्म है. सो फर्स्ट फंक्शन एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इज माइनस साइन एक्स, सेकेंड फंक्शन कॉस एक्स एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1. तो ये हमने डेरिवेटिव लिया यहाँ पर. सो विच इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिलेगा हमको कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स. सो ये डेरिवेटिव मिल गया, इसको सब्सटीट्यूट करना है. सो फाइनल आंसर इज 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस एक्स इंटू साइन एक्स. नेक्स्ट वन इज y is equal to x log x. फॉर्मूला है dx अपॉन dy is equal to 1 अपॉन dy by dx. डेरिवेटिव लेना है हमको, डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड इज प्रोडक्ट ऑफ टू स्टैंडर्ड फंक्शंस. प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं. फर्स्ट फंक्शन है x, सेकेंड फंक्शन इज log x. सो प्रोडक्ट रूल यूज़ किया हमने. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड, फर्स्ट का डेरिवेटिव सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमको मिला x प्लस log x. इसको हमने सब्सटीट्यूट कर दिया. सो दैट इज द सॉल्यूशन. थर्ड टाइप में फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन. डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, और उसमें हमको सब्सटीट्यूट करना है. आल्सो फाइंड द वैल्यू एट द पॉइंट्स इंडिकेटेड अगेंस्ट एंड. सो ये गिवन फंक्शन है और इसमें x इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करना है. मतलब हमको लास्ट वाले जैसे सम सॉल्व किया था हमने वैसे ही सॉल्व करना है. dx अपॉन dy को फाइंड करना है विच इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx. गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे और सिंप्लीफाइड फॉर्म में x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं. सो दिस इज द गिवन सॉल्यूशन, गिवन फंक्शन. इसका डेरिवेटिव ये हमको फाइंड करना है. डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स यानी dx अपॉन dy फाइंड करना है विच इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx. सो dy बाई dx को डिफाइन करते हैं. डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड, सम ऑफ दी थ्री स्टैंडर्ड फंक्शन. सो 5 स्क्वायर एक्स रेज टू 5 का डेरिवेटिव 5x रेज टू 4. इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6x रेज टू 2 प्लस 3. तो ये डेरिवेटिव मिल गया, इसको सब्सटीट्यूट किया हमने. नाउ इस पर हमको x इज इक्वल टू 1 पुट करना है. x इज इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सब्सटीट्यूट करेंगे. तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमने x इज इक्वल टू 1 पुट किया है. नाउ सिंप्लीफिकेशन क्या रहेगा. सो ये 5 इंटू 1, 6 इंटू 1 और ये 3. सो 5, 6 और 3 का सम विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 14. सेकेंड y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन है. अगेन हमको फाइंड करना है. ये गिवन फंक्शन है, इसका फार्मूला ये रहेगा कि dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx को फाइंड करना है. सो डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड अगेन स्टैंडर्ड फंक्शन का सम्स है, सम ऑफ थ्री फंक्शंस. सो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एज इट इज e रेज टू x, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव मिलेगा 3 और थर्ड का 0. ये डेरिवेटिव मिल गया, इसको सब्सटीट्यूट किया हमने. नाउ हमको सब्सटीट्यूट करना है पॉइंट को. पॉइंट इज x इज इक्वल टू 0. सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे. ये सब्सटीट्यूट किया हमने. नाउ e रेज टू 0 इज बाय यूजिंग लॉ ऑफ इंडाइसेस इट इज 1 रहेगा. सो 1 अपॉन 1 प्लस 3. सो 1 बाय 4 इज आंसर. सो थर्ड इज गिवन फंक्शन इज y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2 log ऑफ x क्यूब है. हमको फार्मूला यूज करना है. dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx यानी डेरिवेटिव लेना है. सो डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड का टाइप कैसा है. सम ऑफ द टू फंक्शन है. फर्स्ट फंक्शन है 3x स्क्वायर, स्टैंडर्ड टाइप है. डेरिवेटिव मिलेगा हमको 6x. और राइट हैंड सेकेंड जो फंक्शन है 2 स्केलर मल्टीपल log ऑफ x क्यूब अदर देन x है. दैट मीन्स ये कॉम्पोजिट टाइप है. तो इसमें फर्स्ट फंक्शन log रहेगा और सेकेंड जो है रिमेनिंग पार्ट जो है इसका x क्यूब यानी log ऑफ फंक्शन है. सो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 6x स्क्वायर और
सेकेंड का जो डेरिवेटिव रहेगा वो रहेगा 2 एज इट इज़, log ऑफ फंक्शन इज 1 बाय फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव 3x²। नाउ ये x² और ये पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंप्लीफाइड आंसर जो रहेगा यहाँ से 6x प्लस 6/x। इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं, इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया हमने और फिर सब्सटीट्यूशन, तो ये सब्सटीट्यूट किया हमने। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है तो उसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो रेसिप्रोकल लेंगे तो x डिवाइडेड बाय 6x² प्लस 6 मिलेगा। नाउ हमको एंगल को पुट करना है, मतलब वैल्यू पुट करना है x की। ये पॉइंट था x इज इक्वल टू 1, सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ साइड में हमको x इज इक्वल टू 1 हमने सब्सटीट्यूट किया है। नाउ सिंप्लीफिकेशन 6 प्लस 6, सो 1/12 इज आंसर। फोर्थ वन, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस 2 प्लस x²। फॉर्मुलाइज करना है हमको, dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1/dy/dx, डेरिवेटिव लेना है। सो डेरिवेटिव ऑफ बोथ साइड्स हमने लिया है। राइट हैंड साइड का टाइप देखते हैं, टाइप कैसा है, सम ऑफ द टू फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन इज साइन ऑफ x माइनस 2, कॉम्पोजिट टाइप है, और सेकंड स्टैंडर्ड फंक्शन x²। सो फर्स्ट फंक्शन जो कॉम्पोजिट फॉर्म है उसमें फर्स्ट फंक्शन है साइन और ये फंक्शन है। तो साइन ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ फंक्शन इज कॉस ऑफ फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज 1 माइनस 0 यानी 1, और x² का डेरिवेटिव 2x। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म मिला हमको कॉस ऑफ x माइनस 2 प्लस 2x। सब्सटीट्यूट किया हमने इसको। नाउ पॉइंट को अप्लाई करना है। पॉइंट क्या है हमारा, x इज इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में x इज इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट करना है। नाउ सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन क्या रहेगा, ये लॉग कॉस है, 2 माइनस 2 इज 0, सो 1 cos 0 प्लस 4, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, सो 1 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 1/5। नो नेक्स्ट जो सम है, if f of x is equal to x cube plus x minus 2 then find f इनवर्स और उसका डेरिवेटिव और वो -2 पर, यानी f इनवर्स और उसका डेरिवेटिव लेना है, f इनवर्स और उसका डैश और -2 पर उसको हमको डिफाइन करना है। तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये f इनवर्स और उसका डेरिवेटिव और वो -2 पे इसको कैसे फाइंड करते हैं। हमने थ्योरम देखा, थ्योरम में y इज इक्वल टू f ऑफ x, ये गिवन फंक्शन है, इसका इनवर्स x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y रहता है, और इसका डेरिवेटिव जो है बाय यूजिंग थ्योरम, ये हमने फार्मूला देखा है, dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1/dy/dx। इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं हम x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y, सो ये हो जाएगा d/dy ऑफ f इनवर्स ऑफ y, और dy/dx का नोटेशन क्या है, अनदर नोटेशन f डैश ऑफ x। सो सिंपली यहाँ से हमको क्या मिला, ये x यहाँ से हमने सब्सटीट्यूट किया x की वैल्यू को, और dy/dx का अनदर नोटेशन f डैश ऑफ x। नाउ ये dy है मतलब डेरिवेटिव, डेरिवेटिव के लिए हमारे पास नोटेशन क्या है, डैश है, सो ये डैश यूज़ करेंगे। ये dy के लिए dy के लिए डैश हो जाएगा, मतलब हमको लेफ्ट हैंड साइड जो मिलेगा वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या रहेगा, ये डैश जो है इस डेरिवेटिव के लिए यूज़ किया हमने, रिमेनिंग पार्ट एज इट इज़। सो हमको इसको डिफाइन करना है, डिफाइन क्या करना है हमको, f इनवर्स उसका डेरिवेटिव एट y ऑफ y इज इक्वल टू 1/f डैश ऑफ x। सो राइट हैंड साइड में हमको f डैश ऑफ x मतलब हमको इसको फाइंड करना है। इसमें हमने ये दोनों के, ये लेफ्ट हैंड साइड को और इसको ऑब्जर्व करें तो हमको y इज इक्वल टू -2 मिलता है, मतलब उसमें हमको y इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे और राइट हैंड साइड में x की वैल्यू को पुट करेंगे, सो हमको रिक्वायर्ड आंसर मिलेगा। सो फर्स्ट हमको यहाँ पर f डैश ऑफ x को पुट करना है, तो पहले हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। गिवन फंक्शन है y, उसका डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ y इज dy/dx या फिर f डैश ऑफ x। ये डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड सम ऑफ द थ्री फंक्शंस है, यानी सम और डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस है। फर्स्ट का डेरिवेटिव 3x² प्लस 1 माइनस 0, सो डेरिवेटिव मिल गया, इसको हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर लिया। इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। हमको जो फाइंड करना है वो क्या है, f इनवर्स, डेरिवेटिव ऑफ f इनवर्स ऑफ -2। सो इसको यहाँ पर डिफाइन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कंपेयर करने पर हमको मिलेगा कि y इज इक्वल टू -2 है,
सो y इज इक्वल टू -2 पुट करना है, लेकिन राइट हैंड साइड पे y अवेलेबल नहीं है, x है। जनरली y क्या होता है, आउटपुट होता है, x इनपुट, यानी x इनपुट है और y आउटपुट है। सो यहाँ पर ये आउटपुट, लेफ्ट हैंड साइड पर आउटपुट की वैल्यू यूज़ करना है और राइट हैंड साइड में इनपुट की वैल्यू यूज़ करना है हमको। सो आउटपुट क्या है हमारा, y इज इक्वल टू -2। सो y इज इक्वल टू -2 को यूज़ करते हुए हम x की वैल्यू को पहले फाइंड करें। y इज इक्वल टू -2 लेफ्ट हैंड साइड पर पुट करना है और x की वैल्यू राइट हैंड साइड पे। सो y इज इक्वल टू -2 यहाँ से कंपेरिजन से मिल गया। अब x की वैल्यू फाइंड करना है। हमारे पास है y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -2 को इस गिवन फंक्शन में पुट करें तो हमको क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिलेगी। सो पहले उसको फाइंड कर लेते हैं। सो फ्रॉम 1 यानी इक्वेशन नंबर 1 में y इज इक्वल टू 2 को पुट करते हैं। इस इक्वेशन नंबर 1 में हमने ये y इज इक्वल टू -2 यहाँ से जो कंपेयर किया था, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया था। ये -2 राइट हैंड साइड एज इट इज़, इसको सॉल्व करते हैं, -2 कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग पार्ट में से हमने x कॉमन लिया तो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू 0, सेकेंड फैक्टर इक्वल टू 0 से मिलेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू -1, x स्क्वायर इज इक्वल टू -1 नेगेटिव नंबर है, नॉट रियल, रियल नहीं मिलते इसलिए इसको ड्रॉप कर देंगे इस सोल्यूशन को। तो सोल्यूशन क्या मिलेगा, x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -2 पर x इक्वल टू 0 हमको ये सोल्यूशन मिला है। सो फ्रॉम 1 यानी इक्वेशन नंबर 1 से x y इज इक्वल टू -2 पर हमको x इज इक्वल टू 0 मिला है। ये दोनों वैल्यूज़ हमको यहाँ सब्सटीट्यूट करना है। सो यहाँ पर हम y इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे और x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 0 पुट करेंगे। ये हमने सब्सटीट्यूट किया है। नाउ सिंप्लीफिकेशन विच इज इक्वल टू 1। सो दैट इज द सॉल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।